नमस्कार साथियों। मैं हूं आपका मित्र और मेंटर आलोक कुमार श्रीवास्तव। आज लाइव आने का कुछ विशेष कारण है। बहुत सारे फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं और आई एम सॉरी कि मैं सब लोग का जवाब नहीं दे पा रहा हूं फ़ोन का, क्योंकि व्यस्तता कुछ ज़्यादा ही है पिछले सप्ताह से। और आज भी संडे है, लेकिन आज भी टाइम मिल नहीं पाया है। बहुत लोग का फ़ोन कॉल्स है। देखा हूं मोबाइल खोल के तो लगभग चैटिंग का हूं तो 700-800-900 चैटिंग है और फ़ोन कॉल्स भी लगभग 100-200 मिस कॉल्स के अलर्ट दिखाए जा रहे हैं। तो थोड़ा सा व्यस्तता ज़्यादा होने की वजह से मैं जवाब नहीं दे पा रहा हूं किसी के कॉल का या मैसेज का। इसके लिए आई एम सॉरी। लेकिन जो एक दो लोग का फ़ोन मैंने रिसीव किया था, जो कॉमन जो प्रश्न आ रहे हैं सब लोगों के, मैं सोचा था कि लाइव आके ही एक बार मैं सारे जवाब दे देता हूं, ताकि जो लोग फ़ोन कर रहे हैं वो परेशान ना होंगे, क्योंकि बहुत लोग का फ़ोन आ रहा है, मैं रिसीव कर नहीं पा रहा हूं। सबसे पहले तो मैं जो साथी हमारे क्वालिफाई कर गए हैं उनको बधाइयाँ दे रहा हूं, और जो साथी क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं उनसे मैं बस यही कहना चाहूंगा कि लाइफ बहुत बड़ी है। लाइफ में एक छोटा असफलता आपको इस तरह से नहीं तोड़ सकता है। लाइफ में बहुत सारी असफलताएं आती हैं जिसको झेलना पड़ता है। और मैं अपने बारे में खुद बताना चाहूं तो मैं कई एग्जाम क्वालिफाइड हूं। आप बिलीव नहीं करोगे, मैं बैंक पीओ, LIC एडीओ, बैंक क्लर्क, RRB पीओ, RRB क्लर्क, हाई कोर्ट में क्लर्क का निकला था। ऑलमोस्ट SSC मेंस में भी गया हूं मैं, और लगभग सब एग्जाम में मैं देखा हूं कि कभी इंटरव्यू में छट गया 0.25 नंबर से, कभी फाइनल मेरिट लिस्ट में मेरिट बन नहीं पाया। और लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि क्या हो गया, लाइफ में अगर आपके पास क्वालिटी है तो आप तो कहीं भी अर्निंग कर सकते हैं। आप पढ़े लिखे हैं, शिक्षक हैं, B.Ed किए हुए हैं, अगर आप टेट पास होने की पात्रता रखते हैं, इसका मतलब है कि आप शिक्षक हैं। और जब आप शिक्षक हैं तो अगर मान लो गवर्नमेंट जॉब नहीं हुआ तो प्राइवेट जॉब करेंगे। कुछ न्यूज़ सुना, जो यूट्यूब वगैरह पे देखा, कुछ साथियों ने हमारे गलत कदम उठाए। ये बहुत गलत चीज़ें हैं। लाइफ में बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगे, अभी और भी आगे अवसर आएंगे आपके। तो मैं यही कहूँगा कि निराश नहीं होना है। एक एग्जाम फेल और पास होना आपकी ज़िंदगी से बड़ा नहीं होता है। एक एग्जाम फेल हो जाना और पास होना कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। मैंने खुद आपको अपना एग्जाम्पल दिया कि मैं कितना एग्जाम क्वालिफाई किया हूं, और 0.25 नंबर से और 0.5 नंबर से डिसक्वालीफाई कर गया, फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाया या कुछ भी। फिर भी मुझे लगता है कि नहीं हो पाया तो नहीं हो पाया। लाइफ में जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। भगवान ने आपके लिए कुछ अच्छा और सोचा होगा इससे बेहतर। आप एक प्राइमरी टीचर और हाई स्कूल टीचर जॉब नहीं हो पा रहा है, इसके लिए गलत कदम उठा ले रहे हैं। बताइए क्या मतलब, ऐसा कोई बहुत बड़ा IAS IPS की जॉब तो नहीं है कि आप इसके लिए इतना परेशान थे और ये आपको नहीं हो पाया तो आप इसके लिए गलत कदम उठाएं। इसलिए मैं सभी भाइयों बहनों से निवेदन करूंगा कि कोई भी इस तरह के गलत थॉट्स अपने माइंड में ना लाइए। जो लोग ला रहे हैं वो समझिए बचकानी हरकत कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि लाइफ में बहुत सारी चीजें हैं जो आप कर सकते हैं। और कुछ जो कॉमन प्रश्न था जो आज मैं जवाब देना चाहता हूं। और सबसे पहला प्रश्न बार बार ये आ रहा है, बहुत लोग का फोन आ रहा है कि सर की रिजल्ट बहुत ज्यादा आया हुआ है, और सीट जो है वो आप बता रहे थे कि जितना सीट है रिजल्ट उतना ही आएगा। और दो विषयों का खास करके प्रश्न आ रहा है, सामाजिक विज्ञान का और कंप्यूटर साइंस का। तो मैं आपको स्पष्ट बता दूं, मैंने लास्ट डे भी ये बात रिपीट किया था कि जितने सीट हैं उतना ही का रिजल्ट पब्लिश करना है। और इसके संदर्भ में जो लेटर बिहार बोर्ड को शिक्षा विभाग ने भेजा था, वो लेटर मैंने अपने इस फेसबुक ग्रुप यानी कि बिहार स्टेट वर्किंग कमेटी ग्रुप में पोस्ट किया हूं लेटर। उस लेटर को पढ़ लीजिए, स्पष्ट उसमें लिखा हुआ है कि जितना सीट रहेगा बिहार बोर्ड को उतने ही लोगों का रिजल्ट पब्लिश करना है। इसलिए कोई मुगालते में न रहे कि रिजल्ट बहुत लोगों का आ गया है और सीटें जो है, जो जितनी सीट है उससे ज्यादा रिजल्ट आ गया है, क्योंकि स्पष्ट ये निर्देशित था। दूसरी बात, आप कहोगे कि नहीं सर ऐसा कैसे हो सकता है, जिससे पूछ रहे हैं सामाजिक विज्ञान में या कंप्यूटर साइंस में सारे लोग बता रहे हैं कि मेरा रिजल्ट हो गया है। अरे भाई, तो आप पढ़े लिखे ग्रुप से हैं, आप टेट क्वालिफाइड ग्रुप से हैं, तो ऑब्वियस है कि आपके आसपास के इर्द गिर्द के लोग पढ़े लिखे हैं जो टेट पास है पहले से, वो स्टेट भी पास कर रहे हैं। हाँ, अगर आपको लगता है कि रिजल्ट ज्यादा आया है तो इसका भी मैं एक रीजन बता देता हूं। क्या मतलब लोगों को मन में डाउट क्यों हो रहा है और इसका सॉल्यूशन क्या है। लोगों के मन में डाउट दो वजह से हो रहा है। पहला वजह कि जब रिजल्ट आया है तो रिजल्ट में किसी का ये नहीं लिखा हुआ है कि वो किस कैटेगरी में क्वालिफाई किया है, कि कोई जनरल से है या OBC से क्वालिफाई किया या जो भी मतलब कैटेगरी है उससे क्वालिफाई किया, ये लिखा हुआ नहीं है किसी का।
ये बात एक डाउटफुल बनाती है लोगों को कि भाई रिजल्ट जो मेरा हुआ, मेरा जनरल कैटेगरी में हुआ या ओबीसी में हुआ या किस में हुआ, ये एक डाउटफुल बात वाली बात हो जा रही है। दूसरी बात, जिससे पूछ रहे हैं पता चल रहा है कि रिजल्ट उनका आया हुआ, तो ये भी एक डाउटफुल हो जा रहा है। होना ये दो बातें ऐसी बातें हैं ना कि डाउट में आ जा रहा है आदमी। जिससे पूछो तो बोलता है कि हाँ भाई मेरा सोशल में हो गया, मेरा इसमें हो गया। लेकिन आपको मैं बता दूं कि ये चीजें आपने जब बिहार बोर्ड का जो विज्ञापन निकला था उसमें आपने ये पढ़ा होगा कि जितनी रिक्ति बिहार बोर्ड को उतना ही रिक्ति का रिजल्ट देकर मेरिट बना के शिक्षा विभाग को भेजना है। इट मीन्स जब वो आपको शिक्षा विभाग को मेरिट आपका बना के भेजेगा, उसमें यह मेंशन करेगा कि किन लोगों का रिजल्ट किस कैटेगरी में हुआ है। साथ ही साथ जब आपको मार्कशीट अपना मिलेगा तो इट में भी प्रोबेबिलिटी है ऐसा भी कि उस मार्कशीट में भी ये मेंशन रहे कि आप किस कैटेगरी में क्वालिफाई किए हैं। लेकिन फिलहाल जो आपका रिजल्ट दिखाया जा रहा है वो रिजल्ट सिर्फ आपका जो कैटेगरी जो आपने फॉर्म फिलअप किया था, वो फॉर्म फिलअप करने के दौरान जो आपका डेटा था, यानी आपका नाम, आपका रोल नंबर या जो व्हाटएवर जो भी दिया हुआ है, यानी आपकी जो कैटेगरी जो आपने फॉर्म फिलअप करने के समय दिया था, उसके अकॉर्डिंग वो आपको क्वालिफाई कर रहे हैं। जब वो बोर्ड जब रिजल्ट पूरा तैयार करके जब विभाग को भेजेगी, क्योंकि उसको तो विभाग को भेजना है जितने लोग को जरूरत है विभाग को, क्योंकि विभाग ने स्पष्ट कर दिया कि जितना सीट है उतने लोग को क्वालिफाई कराना है। तो जब वो विभाग को भेजेगा तो विभाग को मेरिट लिस्ट बना के भेज देगा कि हाँ जनरल कैटेगरी में इतने कैंडिडेट हैं, ईडब्ल्यूएस में इतने हैं, ओबीसी एससी एसटी में इतने हैं। तो वो विभाग को भेजेगा। दैट इज द वर्क ऑफ विभाग। वो विभाग का काम है कि जब विभाग उसको मंगवाएगा तो वहां पर शो करेगा। अब आपको जब स्टेट का स्कोर कार्ड देगा उसमें भी आपको हो सकता है कि शो करे, लेकिन जो पैनल बनाने की बात थी उसमें स्पष्ट निर्देशित है कि वो भेजेगा। लेकिन मेरिट लिस्ट तो बनाएगा ही, साथ साथ ये भी निर्देशित था कि रिजल्ट उतने ही लोग का देना है जितना सीट है। इसलिए सीट से ज्यादा रिजल्ट होने की कोई संभावना हो ही नहीं सकती है। अब अगर सीट से ज्यादा रिजल्ट हम मान भी लिए आपकी बात की सीट से ज्यादा रिजल्ट दिया हुआ है, तो आप खुद सोचिए कि बोर्ड ने जब अपना प्रेस विज्ञप्ति किया, जहां पे शिक्षा मंत्री थे, अपर मुख्य सचिव थे आपको, उसके अलावा जितने भी शिक्षा आनंद किशोर सर थे हमारे, तो सबने तो यही कहा कि 18,000 जो आपका सीट है जो पेपर 1 के लिए, पेपर 1 में जो 18,000 सीट है, यानी कि 3 विषय को छोड़ के आपका टोटल सीट आपका 25,000 था पेपर 1 में, जिसमें 3 विषय को छोड़कर, 3 विषय में आपको कौन कौन हो गया? 3 विषय में आपका हो गया जो साइंस का रुक गया है, संस्कृत का रुक गया है, उर्दू का रुक गया है। तो साइंस, संस्कृत, उर्दू मिला के ऑलमोस्ट इन 3 विषय में 7,000 लगभग सीटें हैं। तो यानी 7,000 सीटें उसमें है और 18,000 सीटों का लगभग रिजल्ट आया है। तो 18,000 सीटों का रिजल्ट आया है तो रिजल्ट तो 16,000 ही शो कर रहा है। आपको बताया भी गया, आपने सुना भी होगा कि प्रेस विज्ञप्ति में कहा भी गया कि मात्र 16,000 लड़के क्वालिफाई कर रहे हैं। तो आप बताइए, अगर ठीक है, अगर सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर वाले को रिजल्ट शो कर रहा है कि 75 से जितने ऊपर है सबका सिलेक्शन हो गया है, तो क्वालिफाइंग शो जब कर रहा है तो वहां तो बोर्ड ये भी बोल सकता था ना, या प्रेस विज्ञप्ति में जो हुआ कि हाँ 40,000 50,000 लड़के क्वालिफाई किए हैं, इनका मेरिट लिस्ट बाद में बनाया जाएगा। बोर्ड ने ऐसा कोई वक्तव्य नहीं दिया। आप बोर्ड की प्रेस नोट पढ़िए, प्रेस नोट में स्पष्ट लिखा हुआ है कि हाँ इतना जो सीट था वो उतना रिजल्ट आया, 18,000 के लिए बात 16,000 ही रिजल्ट आ पाया है। जितना सीट था उतने लड़के क्वालिफाई भी नहीं कर पाए। तो जब क्वालिफाई ही नहीं कर पाए हैं तो यहाँ बात कहाँ हो रही है कि किसका ईडब्ल्यूएस है, किसका जनरल है, किसका किसमें कैटेगरी में है। वो तो शिक्षा विभाग को भेजेगा वो, या आपको जो मार्कशीट आपको जो देगा उसमें दिखाएगा, ये शो करने वाला। दूसरा बात है क्षैतिज आरक्षण वाली भी बात जहां पे सुनने में आ रही है कि महिलाओं के सीट पे हो सकता है पुरुषों का चयन ज्यादा हुआ हो। में भी हो सकता है। पेपर का लेवल बहुत टफ था, आप खुद देख रहे हैं, कंप्यूटराइज एग्जाम हुआ है। बहुत सारी महिलाएं कंप्यूटर से उतना अवेयर नहीं थी, जो हो सकता है कंप्यूटर से अवेयर नहीं होगी तो एग्जाम उनका अच्छा नहीं गया होगा। कई महिलाओं का मेरे पास 1-2 महिलाओं का फोन आया था, मैं पता नहीं अब अनफॉर्चुनेटली उनका बैड लक कहिए या जो कहिए, एक महिला बता रही थी 107 नंबर उनका आ रहा था उनके अकॉर्डिंग, और वो बता रहे कि मेरा नॉर्मलाइज होकर 71 हो गया है। अब बताइए अब क्या कर सकते हैं, 71 हो गया यानी उस महिला का सिलेक्शन हुआ नहीं। और जब महिला सीट फुलफिल नहीं करेगा तो ऑब्वियस है कि पुरुष के सीटों से महिलाओं के सीट को भरा जाएगा, क्योंकि क्षैतिज आरक्षण का प्रावधान में ऐसा कुछ है। अभी मैं इस बारे में एक्यूरेट पूरा 100% नहीं जानता हूँ, श्योर नहीं हूँ, लेकिन मैंने ऐसा सुना था कि अगर महिला सीट कैटेगरी खाली रहता है इनकेस, तो उस केस में पुरुष वालों की सीट से उसको भरा जा सकता है। तो ये कारण भी एक हो सकता है कि ज्यादातर लोगों का रिजल्ट जिससे आप पूछ रहे होंगे उसका सुनने में आया होगा। लेकिन ये कहना कि सबका रिजल्ट आ गया है जितने भी क्वालिफाइंग किए हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। मेरिट बना के ही रिजल्ट को दिया गया है, जहां तक मैं जानकारी है और जहां तक मैंने जितने भी पत्राचार हैं बोर्ड का या जो भी आप लेटर देख रहे होंगे
आप इस ग्रुप में भी पोस्टेड है, वो लेटर आप देख सकते हैं, ऑब्वियस है। और ऐसा रहता तो बोर्ड क्यों कहता भाई कि 16,000 रिजल्ट केवल हुआ, आखिर क्यों कहा, कारण क्या था? तो 16,000 में अगर आपके अकॉर्डिंग हम मान लें कि 45-50% पे क्वालिफाइंग है और जिससे पूछ रहे हैं उसका रिजल्ट आ रहा है, तो मान लीजिए कि टोटल आपको लड़का 65,000 दिया था SST में, सोशल साइंस में, तब तो 65,000 में आप जिससे पूछ रहे हैं सबका रिजल्ट आ रहा है, तब तो 10-20,000 रिजल्ट आपको सोशल साइंस में ही आना चाहिए था। तब बोर्ड क्यों प्रेस विज्ञप्ति करके कह रही है कि 16,000 ही रिजल्ट आ पाया है, जबकि सीट हमारा 18,000 था, 2,000 कम ही बच्चे पास कर पाए हैं। दैट्स वाई मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई लॉजिक है। और अब बोर्ड गलत डाटा तो नहीं देगी, जहां तक मुझे लग रहा है बोर्ड गलत डाटा नहीं देगी। हाँ, मेरिट लिस्ट की जहां तक बात है, वो बोर्ड बना के मेरिट लिस्ट जब भेजेगा शिक्षा विभाग को, तो वहां आपको पता चलेगा कि हाँ आपका कैटेगरी किस में था, वहां पे उनको शो करेंगे वो, चूंकि वो तो डायरेक्ट मेरिट बना के भेजना उसको शिक्षा विभाग को है, उसमें लिखा भी हुआ है, विज्ञापन में आप पढ़ लीजिएगा। तो महिलाओं लोगों को थोड़ा सा मैं देख रहा हूं, कुछ कुछ सेटिंग के महिलाओं को नुकसान हुआ है। मैं एग्जैक्ट नहीं कह सकता हूं कि क्या है नहीं है। अब महिलाओं का कुछ क्वेश्चन था ये भी कि स्कूटनी होगा कि नहीं होगा, तो मैं आपको बता दूं इस रिजल्ट का कोई स्कूटनी नहीं होने वाला है। जो रिजल्ट आ गया सो आ गया। अब आपको कोई कंप्लेन करना है, हेल्प डेस्क का ईमेल आईडी दिया हुआ है, वहां पर अपना कंप्लेन लॉस कर सकते हैं, लेकिन कोई आई डोंट थिंक कि कोई आगे कुछ इसमें कुछ होने वाला है। तीसरा चीज है कि मैं कुछ लोगों को देख रहा था कि मेरे बारे में बहुत सारे कमेंट कर रहे थे एक दो पोस्ट पे, क्या कि इनका सेटिंग वोटिंग हो गया है, इनका रिजल्ट आ गया। अरे भाई मेरा सेटिंग क्यों होगा? आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जो इस तरह के कमेंट करते हैं कि मैं पहले से टेट सीटेड 2011 उसके बाद 19 वगैरह में भी क्वालिफाइड हूं, पहले से ही टेट सीटेड सब क्वालिफाई है मेरा, 2017 वाला भी क्वालिफाई है। और एक बात और जानकारी के लिए बता दूं कि मैंने आज तक किसी भी टेट एग्जाम के लिए एक अक्षर पढ़ा नहीं है। इतना भगवान मां सरस्वती का आशीर्वाद कहिए या जो कहिए, इस कलम में इतनी ताकत जरूर है कि बिना पढ़े हुए निकल गया था टेट सीटेट या जो भी कहिए। अब तो खैर इस एग्जाम में मैंने पढ़ा था और यही कारण था कि मैं इस एग्जाम के लिए फाइट किया हूं, और कोई रीजन नहीं है, नो एनी रीजन। मैं इस एग्जाम में पढ़ के एग्जाम दिया था, इसी कारण से इस एग्जाम के लिए मैंने फाइट किया था। इसलिए जो लोग सोच रहे हैं कि मेरा सेटिंग था, ऐसा कुछ नहीं है। अब मैं अपनी मेरिट से एग्जाम दिया था और मेरे नंबर भी जिस शिफ्ट में है उस शिफ्ट में नॉर्मलाइज होके है। नॉर्मलाइज होने के बाद कम भी हुआ है। मेरा 15 को सेकंड शिफ्ट था, 15 को सेकंड शिफ्ट में जिनका भी रिजल्ट हुआ है पता कर लीजिएगा, उनका नॉर्मलाइज होकर मार्क्स कम हुआ है। तो मेरा मार्क्स 109 आ रहा है। इट मीन्स मेरा मार्क्स ज्यादा था 115, क्योंकि 105-6 तो मैं कंफर्म था कि मुझे याद था कि ये मेरा सही एग्जैक्ट आंसर है, और 10-15 क्वेश्चन मेरा डाउट में था कि मैं क्या लगाया हो, तो मुझे उतना याद आ नहीं रहा था। तो अगर मान के चलिए कि अगर 115 भी मेरा आया होगा तो 5-7 नंबर मेरा कम करके नॉर्मलाइज करके मेरा 109 आया है। इसलिए अगर इस तरह की जो कमेंट लोग करते हैं वो मैं समझ रहा हूं कि आप फेल्योर हो गए हैं तो दूसरे ऊपर ब्लेम करते हैं। अब रहा बात नॉर्मलाइजेशन का, तो मैं बस एक क्वेश्चन कहना चाहूंगा नॉर्मलाइजेशन के ऊपर कि नो डाउट नॉर्मलाइजेशन से बहुत लोगों को नुकसान हुआ है, इसमें कोई डाउट नहीं है। आप देखिए 10-11 तारीख वाले जो लोग केस करने गए हुए थे हाईकोर्ट में, आज उनका रिजल्ट हो गया है। पिटिशनर लोगों का आप पता कर लीजिएगा, जो मेन पिटिशनर थे उनका भी रिजल्ट हुआ है, और जो हमारे नेताजी थे कोर कमेटी के, कोर टीम के जो कहिए आप, उनका भी रिजल्ट हुआ है पेपर 2 में। तो सबका रिजल्ट हुआ है, लेकिन वो लोग भी केस करने गए थे। और मैंने ये बात उस समय भी बोला था कि आप लोग वेट करो, आप नॉर्मलाइजेशन का वेट करो, नॉर्मलाइजेशन से पता चलेगा। देखो आप एसएससी में कैसा रिजल्ट हुआ है, आपका भी वही होगा, और वही हुआ। 10-11 तारीख वाले लोगों का ज्यादा रिजल्ट है और 14 तारीख वाले लोगों का कम रिजल्ट हुआ। आप देख लिए नॉर्मलाइजेशन का क्या नुकसान हुआ। यानी 14 तारीख को जिनका शिफ्ट था उनको बहुत ज्यादा स्कोर करना था, उनको 130, 120 स्कोर करना था, क्योंकि जो लोग 100 से नीचे स्कोर किए हैं 14 तारीख को, वो सारे लगभग फेल हैं। मेरी जानकारी में जितने लोग हमको फोन करते हैं ये बता रहे हैं। तो भाई ये नॉर्मलाइजेशन का इफेक्ट है और इसको स्वीकार करके आगे बढ़ना होगा, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन के लिए कोई स्टैंडर्ड फार्मूला ना भारत सरकार ने तय किया है, ना बिहार सरकार ने तय किया है, और ना ही ये जो एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी है उसके पास राइट है कि नॉर्मलाइजेशन के लिए वो क्या फार्मूला तय करेगा। तो नॉर्मलाइजेशन के लिए जो फार्मूला था उसने तय किया है, और वो फार्मूला सब लोगों पे अप्लाई किया गया है। और मार्क्स आपका नेगेटिव जा रहा है, इसका मतलब है कि आपने ज्यादा नहीं बनाया है, या आपने जो भी बनाया है वो सारे के सारे आपने गलत बनाए हैं, और आपके शिफ्ट में स्कोर ज्यादा जा रहा था, आपका मार्क्स गलत हो रहा था सारा, इसी कारण से आपका मार्क्स जो है नेगेटिव में चला गया है। यही रीजन है। तो आप खुद देख लीजिए नॉर्मलाइजेशन का फायदा किसको मिला। नॉर्मलाइजेशन का फायदा उनको मिला है जिनका शिफ्ट टफ है, यानी टफ शिफ्ट वाले को फायदा हुआ, और जो इजी शिफ्ट वाले थे उनको नुकसान हुआ। इजी शिफ्ट वाले को फायदा तभी हो पाता जब इजी शिफ्ट वाले बहुत ज्यादा स्कोर करते, यानी उनके शिफ्ट का जो एवरेज स्कोर था उससे वो बहुत ज्यादा स्कोर करते, तब उनको बेनिफिट मिल सकता था। और यही कारण है कि बहुत सारे बच्चे जो 100 से नीचे थे 14 तारीख वाले में, वो फेल हो गए हैं।
और बहुत सारे हमारे अभ्यर्थी और जिनका 10 और 11 का एग्जाम था, मैंने बोला भी था उनको कि आप वेट करो पहले नॉर्मलाइजेशन का रिजल्ट आने का, और देखिए नॉर्मलाइजेशन होने के बाद उनका रिजल्ट भी आ गया है। और उसके बावजूद भी वो लोग आगे केस को प्रोसीड कर रहे हैं कि फिर भी वो संतुष्ट नहीं है जब उनको बेनिफिट हो गया। जबकि आप जेन्युइनली मैं बता रहा हूँ, आरटीआई से ये डाटा अगर आ जाए तो 10-11 तारीख वालों का रिजल्ट ज्यादा होगा, 14 वालों का रिजल्ट कम होगा। ये पता आप कर लीजिएगा आरटीआई से डाटा मांग के, ये मैं गारंटेड बोल रहा हूँ ऑन लाइव। क्योंकि जैसा मैं जितने लोगों से मैं परिचित हूं और उनसे मैं बात कर रहा हूं, 10-11 के जिनका एग्जाम गया था, जो लोग बता रहे थे कि मेरा 40 आएगा 50 आएगा, वो क्वालिफाई कर गए। और जिनका एग्जाम 14 तारीख को मैथ में था, उनका 90 था 95 था, वो डिस्क्वालीफाई कर गए। क्योंकि 90-95 से उनको ज्यादा स्कोर करना चाहिए था, उनको 120 प्लस स्कोर करना चाहिए था। अकॉर्डिंग टू शिफ्ट जो है उनको ज्यादा स्कोर करना चाहिए था। यही कारण है कि उनका मार्क्स कम हो गया या बहुत सारे लोगों का मार्क्स निगेटिव में गया। अब निगेटिव वाले को उस कारण भी जा सकता, कुछ बनाया नहीं होगा, सोच लिया होगा कि हाँ भाई मेरा हो जाएगा। बहुत लोग सेटिंग के चक्कर में भी थे। मैंने पहले बोला था सेटिंग वेटिंग कुछ नहीं होगा, एक अक्षर एक सीट नहीं कैसा इधर उधर होगा। बहुत सारे लोग को फोन कॉल्स आ रहे थे कि मुझे पैसा दीजिए मैं करा दूंगा वैसा वगैरह, लेकिन सारे फोन कॉल्स फॉल्स थे। इसके बारे में कई बार ग्रुप में चर्चा हुई है कि फॉल्स कॉल्स आ रहा है, आप लोग सावधान रहें। और उसके बावजूद भी हमारे कई साथी ठगी के शिकार हो गए हैं। एक फोन आया था मुझे आज, किसी ने शायद 50,000 रुपया किसी को दे दिया था और उसका रिजल्ट भी आ गया है। और वो बंदा अब इससे ज्यादा पैसा मांग रहा है। लेकिन अब ये बंदा सोच रहा है कि हम पैसा उसको क्यों दे, मेरा तो मेरिट से रिजल्ट आया है। लेकिन अब ये बंदे को पहले सोचना चाहिए था ये बात। शुक्र है कि उसने अपना डॉक्यूमेंट वगैरह नहीं दिया हुआ है। मैं उन सभी साथियों से आवेदन करूंगा आग्रह कि आप किसी को कोई पैसा ना दीजिए। जिन लोगों ने आपसे ले लिया है पैसा, 50,000 ठगा गए हैं एक आदमी, तो खैर ठीक है, अब कम से कम सुधर जाइए कि अब कम से कम ऐसा कुछ नहीं करिए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैं एक रिक्वेस्ट करना यही चाहूंगा कि जो लोग भी केस के लिए प्रोसीड कर रहे हैं आगे में, वो एक बार फिर से अपने हृदय पर हाथ रख के सोच ले कि क्या केस के लिए प्रोसीड करना अब उचित होगा, जब उनका खुद का रिजल्ट आ चुका हो। और अगर सही उनको लग रहा है कि हाँ प्रोसीड करना उचित होगा, तो स्टेट वर्किंग कमेटी आपका स्वागत करेगी डबल बेंच से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक। वेट करिएगा सब। तब तक के लिए धन्यवाद सभी को।